हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अब ग्रुप डी की जो क्लास है ना वो चैप्टर वाइज चलेगी, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो 2018 से अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं आपको जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 2018 और 22 में पहले इन दो यानी कि 18 और 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर मैंने लिया है नंबर सिस्टम लिया है। पहले इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, 2018 और 22 में ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए ना, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे जेईई हो, उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करूंगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। ऐप का नाम है सुजीत सॉल्यूशन। अगर आप ऐप डाउनलोड करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आखिर आप पीडीएफ कहाँ पे पाएंगे, चलिए देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरा ऐप का लोगो है। जैसे आप इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सुजीत सॉल्यूशन नाम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर मैं आपको जो रेलवे ग्रुप डी 2025 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो पीवाईक्यू रहेंगे। बात समझ में आ गई। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो अभी भी देखिए ग्रुप डी के लिए टाइम है। जिनको मैथ्स मतलब बहुत कमजोर है तो आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज करके एक प्रॉपर ढंग से सब कुछ पढ़ सकती हैं। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगी। अभी भी देखिए टाइम है तो जल्दी करिए। जिनको लेना है ले सकती हैं। इस कूपन कोड का अप्लाई करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकती हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त रिमाइंडर पूछा गया कितना होगा। देखा जाए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना तो पहला तरीका ये कि इन सभी संख्याओं का गुणा करके फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही बताना होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लग जाएगी। तो इसको कैसे शॉर्ट में करेंगे, अब आपको करना कि डायरेक्ट इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। 17 से क्या करना, इस पूरे में डायरेक्ट डिवाइड करिए। जब इस पूरे में 17 से डिवाइड करेंगे ना तो अगर मैं 17 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। आप कहेंगे सर 17 दहा में 170 होता है, 170 और ये 171 है तो 1 रिमाइंडर बचेगा। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 17 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 17 दहा में 170 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 17 दहा में 170 3 रिमाइंडर बचेगा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी अगर इन सभी इनके प्रोडक्ट को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। पहले मैं आपको जो 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए उनको पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के ओरिजिनल नंबर के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो आपसे पूछा कि उस भाजक का मान पूछा गया। अगर देखा जाए कोई संख्या रही होगी, आपके हाथ में मान लीजिए n नाम की कोई संख्या रही होगी। देखा जाए इसमें किसी भाजक से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो जो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप इससे रिमाइंडर इसका जो है ना 16 रिमाइंडर बच रहा है। फिर ये कह रहा है कि उसी संख्या के दोगुने को, इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करना। बस मैं आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस लिख रहा हूँ। ये प्रोसेस लिखना आपको मना है। अब देखिए कह रहा है कि उसी संख्या को क्या कर रहा है, दोगुना करने के लिए कह रहा है। तो आप इस संख्या को दोगुना करने की बजाय ये जो रिमाइंडर है ना इसी का क्या करेंगे, आप दोगुना करेंगे। ये जो 16 है ना इसी का क्या करेंगे, आप दोगुना करेंगे। तो उस संख्या की दोगुना करने की बजाय ये आपको लिखना मना, ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ से करिए।
देखा जाए तो जो रिमाइंडर है ना उस संख्या का क्या करा, दोगुना करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे जो भी संख्या है उस संख्या का दोगुना करने के लिए कह रहा है, तो उस संख्या का ओरिजिनल संख्या का दोगुना न करके हम लोग करते क्या है, जो रिमाइंडर है इसी का दोगुना करते हैं। जब इसका आप दोगुना करेंगे तो आपने से इसका दोगुना करने पे कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। अब देखा जाए अब डिवीजर क्या रहा होगा, डिवीजर क्या रहा होगा कि जिससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे, आपने से रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो डिवीजर यहाँ से क्या लूँ ताकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो क्या 23 हो सकता है कि आपने सर अगर 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अगर देखिए मैं 53 रखूंगा तो 53 से ये छोटा है तो रिमाइंडर यही आएगा, 32 आएगा, तो रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर 29 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 29 से कम 29 और 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, ये तो हो सकता है। अगर आप 51 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे ये छोटा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 32 ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाजक क्या है, 29 है। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि संख्या, अब ये संख्या दी गई 8 से विभाज्य है तो y का क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, यानी y का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया। ये जो y दिख रहा है ना, इसके स्थान पे मिनिमम वैल्यू कौन सी रखूं ताकि ये जो पूरी संख्या नहीं 8 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। अगर आप देखेंगे तो 8 से विभाजन का नियम मुझे पता है कि लास्ट की 3 डिजिट, अगर कोई भी नंबर है ना उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर पूरा पूरा 8 से कट जा रहा है तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में 8 से पूरा पूरा कटेगी। अब देखा जाए अगर आपको y का न्यूनतम मान रखना है, सबसे छोटा मान आपको रखना है, सबसे अगर छोटा मान रखना है तो ये देखिए जो लास्ट में आएगा ना, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है, यानी इसके पहले देखा जाए तो 6 से पहले कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं कितना रख दूँ, 8 5, अगर मैं यहाँ पे न्यूनतम मान रखना है तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये कितना हो गया, 416 हो गया, तो 8 बचे 40 और बचा कितना, 1 बचा, 1 इसके पहले आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये क्या 8 से कटेगा, आप यहाँ सर 8 से कटेगा, तो y का सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1, सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये जो बता सकते हैं कि ये संख्या अब क्या होगी, 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन आपसे y का न्यूनतम मान पूछा तो y का न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। अगर आप y के स्थान पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखें ताकि ये पूरी संख्या 8 से कटे, तो आप बताएंगे सर अगर 1 रख देंगे तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 15 अंकों वाली संख्या, अब ये 15 अंकों वाली संख्या दी गई है जो 9 से क्या है, आपने सर 9 से ये डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है, तो a का मान पूछा गया कितना होगा। यहाँ पे जो a दिख रहा है ना, इसके स्थान पे कौन सा नंबर होगा, यही हमसे पूछना चाह रहा है कि a के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखूं ताकि ये पूरा नंबर जो 15 अंकों वाली संख्या है ना, ये 9 से कट जाए। तो 9 से विभाजन का नियम आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई, अगर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या हर हाल में 9 से पूरी पूरी कटेगी। तो यार 9 का पेयर भी बना सकते आप यहाँ से। अगर मैं देखूँ ना, ये 9 तो कटेगा, 9 बना के 9 का पेयर बना के हम लोग हटाते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद देखा जाए तो ये 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से देखा जाए कितना मिलेगा, 7 3 10 10 5 15 कितना मिलेगा, 15 मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखिए 15 है, अब a के स्थान पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं ताकि 15 में जोड़ने के बाद वो क्या हो जाए, 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर अगर a के स्थान पे हम लोग 4 रख देंगे तो यहाँ से सॉरी ये कितना मिलेगा, 7 3 10 4 14 मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो a के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखूं ताकि इसको और इसको जोड़ने पर ये क्या हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो 14 4 18। अब ये देखिए आप कंफर्म पता चल गया कि a के स्थान पे कितना रखना होगा, 4 रखना होगा।
ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आज भी पूछे जा रहे हैं, जो 2025 के क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आज भी देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 8 अंकों वाली संख्या, ये 8 अंकों वाली संख्या दी गई जो 88 से डिविजिबल है, और 8 अंकों की संख्या, एक और 8 अंकों की संख्या है जो 9 से क्या है, विभाज्य है, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना है। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये देखा जाए कि अगर ये देखेंगे जो भी संख्या है ना, ये किससे डिवाइड हो रही है, आप में सर 88 से डिवाइड हो रही है। अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगी, आपको यहाँ सर इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगी, यानी वो संख्या 11 से भी कटेगी और वो संख्या किससे कटेगी, 8 से भी कटनी चाहिए। अगर मैं ये संख्या यहाँ पे लिखूँ ना 3, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो चाहूँ तो यहीं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार नोट कर दे रहा हूँ एग्जाम में आप, ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिएगा 79Y4 दिया गया। अब जाहिर सी बात है ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। और आपको करना है कि अधिकतम वैल्यू आपसे पूछा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, यानी आपको करना है कि x और y का क्या करना, और जो z है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है। अगर ये संख्या 8 से कटेगी तो लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करना है, अंतिम 3 अंक आपको चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ ताकि ये क्या हो जाए, 8 से कट जाए, जैसे ही अगर आप देखेंगे तो 8 एकम 8, वैसे ही देखा जाए तो ये 8 के टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, आपने सर अगर देखा है तो 8 के टेबल में लास्ट में 4 कब आएगा, 8 हो जाएगा, आपके यहाँ सर 8 होता है। तो यानी ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि अगर यहाँ से ये कितना आ जाएगा, आपने सर इसके पहले 6 आएगा तो ये 8 हो जाएगा आपके यहाँ सर। तो अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, आप कहेंगे अगर सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपको y की लेना है, तो 8 एकम 8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 8 एकम 8, अगर 8 ही रख रहा हूँ तो 8 गुना कितना हो गया, 16, 8 3 का 24, ये भी बोल सकती है, 8 हो जाएगा और 8 3 का 24 हो जाएगा। अगर मैं 8 का 2 मल्टीपल ले सकता हूँ, ये तो 8 हो गया, और ये 8 3 का कितना हो गया, 24 हो गया, 2 मल्टीपल आएगा जिसमें लास्ट में 4 आपको देखने को मिलेगा 8 के मल्टीपल में। बात समझ में आ गई। लेकिन इसका मान मैक्सिमम आपको लेना है तो क्या रख सकते हैं, तो मुझे तो लगता है अगर मैक्सिमम मान अगर मैं 8 रखूंगा ना, y का मैक्सिमम मान 8 रखूंगा, तो 8 एकम 8 हो गया, एक इधर गया तो कितना हो गया, 18, 8 दूना 16 और 2 बचा ना, 2 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। यानी ये कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पे कितना होगा, आप में सर y के स्थान पर 8 होगा। ये बात मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ पे 8 ही होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अगर देखा है तो ये किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, आपको यहाँ सर ये 8 से कट रहा है। लेकिन ये जो पूरा नंबर है ना, अगर y के स्थान पर मैं 8 रख दूं ना, तो ये जो भी संख्या अब ये 11 से भी कटनी चाहिए। तो 11 से विभाजन का नियम क्या है, यानी जो विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, अगर इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो क्या डिफरेंस है, या तो 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिलेगा, तभी वो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर इनके सम वाले को जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए, जैसे यहाँ से करेंगे तो 9 4 कितना हो गया, 13, 13 4 कितना हो गया, 17, 17 प्लस x आपको मिलेगा, आपको यहाँ से 17 प्लस x मिलेगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 23 आपको मिलेगा, 23 आपको मिला। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो x का मान कितना आ गया, आपने सर x का मान 6 आ गया। अब देखेंगे तो मुझे x का मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। अब किसी तरह से मुझे z का मान पता करना है, इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, z का मान पता करेंगे। अब देखिए जो भी संख्या है ना, ये किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। अगर ये 9 से कटेगी तो 9 से कटने के लिए क्या नियम है, आप सर अंकों का योग चेक करिए, या अगर 9 का पेयर बना तो 9 का पेयर बना के भी आप हटा सकते हैं। ये देखिए 5 4 9 हो गया, हटाइए, ये पहले से 9, इसको हटाइए। अब इसके बाद देखा जाए तो कितना मिल रहा, कहेंगे सर 2 3 5 हो गया, 5 1 6, 6 2 8, 8 हो गया। तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, आपने सर 8 तो हो गया, और इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख लेंगे, तभी ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। अब मुझे x y z का मान कंफर्म पता चल गया, तो इसमें रख के क्या करना है, सॉल्व करना है।
अगर x के स्थान पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये x है तो 6 तरीका 18 हो जाएगा। y के स्थान पे कितना रखना है आपको, आपके सिर्फ y के स्थान पे हमको 8 रखना है, तो ये कितना हो गया, 8 दूना 16। इसके स्थान पे 1 रखना है, ये -1 है। अब देखिए आपको करने के 16 दूना 32 दो 34, 34 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 33 मिलेगा। फिर भी देखिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में करके बताया, आपको यहाँ सर आपने फिर भी बहुत शॉर्ट करके बताया, क्योंकि 2 प्रश्न देखेगा तो इसमें 2-3 प्रश्न एक ही में क्या कर दिया, ऐड कर लिया गया। अगला प्रश्न देखा जाए, एग्जामिनर ने 2-3 प्रश्न एक ही प्रश्न में ऐड कर दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी जो संख्या 49 से कटेगी, जाहिर सी बात है वो संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, यानी इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए। आप यहाँ से देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 एक कम 7 हो गया, आपको यहाँ सर 2 इधर गया, 7 चौको 28, एक बचा, एक इसके पहले आएगा तो 19 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 और बचा कितना 5, ये कितना बच गया 5 आपका बचा है। अगर 5 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा 58। क्या जो 58 ये 7 से कटेगा, क्या आपने सर ये 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये तो देखिए बाकी सेम दिख रहा है, 999 999 999 सेम दिख रहा है, तो ये जो 5 है ना इसके पहले आएगा। अगर ये इसके पहले आएगा तो क्या ये जो 54 है 7 से डिवाइड होगा, क्या आपने सर ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ तक तो कट रहे हैं, तो मैंने यहाँ से किया, जो 5 बच रहा था उसको मैं इसके पहले कराऊँ, तो बाकी मुझे इनमें बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो 5 इसके पहले भी आएगा, 5 इसके पहले भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 52। क्या ये जो 52 7 से कटेगा, क्या आपने 7 से नहीं कटेगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको दिखाओ ना, इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा 56। क्या 7 के टेबल में आप कहेंगे सर 56 आता है, क्या आप यहाँ से 7 वाटे 56 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि संख्या ये x है, ये क्या है x है, यदि ये कोई संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, तो x का मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। अगर देखा है तो 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, आपने से सम यानी विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, अगर इनका जो डिफरेंस है 0 मिले या 11 का गुणज मिले, तो वो संख्या हर हाल में 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा 5x मिलेगा, x + 5 आप बोल सकते, आपने यहाँ सर x + 5। सम अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। यहाँ से इक्वल करेंगे तो ये जाके इधर घटेगा, आपको यहाँ से घटेगा, तो x का मान कितना होगा 5। अगर मैं x के स्थान पे 5 रखूंगा तो जब यहाँ से 10 मिलेगा, तो 10 और 10 का डिफरेंस करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा, आप यहाँ से इनका अंतर करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा। यानी मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि x का मान कितना होगा, आपने सर x के स्थान पे क्या होगा 5 होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए अब ये कोई संख्या दी गई और ये क्या है x है, ये कोई संख्या दी गई, संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब, इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर ये कोई संख्या दी गई, यहां से एक अंक गायब कर दिया, अब ये कह रहा है कि x के स्थान पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं ताकि ये 6 से पूरा कट जाए। अगर मैं ये नंबर यहाँ पे नोट करूँ ना 987, ये x हो जाएगा 54। अब देखिए कोई संख्या 6 से कटेगी तो जाहिर से बात है कि इसके फैक्टरियन की गुणनखंड से भी कटेगी, आपको यहाँ सर इसके गुणनखंड से कटेगी, 2 और 3 से भी कटेगी, आपको यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। तो पहले तो देखा जाए 2 से जाहिर से बात है कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या इवन नंबर दिख रहा है, तो ये क्या होगा, यानी इवन डिजिट दिख रहा है, तो ये क्या होगा, आपको यहाँ सर 2 से कटेगा। 2 से तो कोई डाउट नहीं, 2 से तो कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे, या कोई संख्या 3 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या दी गई, उसके सभी अंकों का योग 3 से पूरा कट रहा है ना, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरा कटेगी। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप 3 का पेयर बना करके भी आप हटा सकते हैं। जैसे ये देखिए 9 3 से कटेगा, मैंने हटा दिया। 5 4 9 ये भी 3 से कटेगा, मैंने हटा दिया।
अगर ये देखा जाए 8 7 15, ये भी कटेगा 15, 3 से मैंने हटा दिया। अब इसके स्थान पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं? अगर ऑप्शन पे नजर डाला जाए कि यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं ताकि 3 से कट जाए, तो आपको सर 3 ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर रखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। तो x के स्थान पे क्या रखना होगा? आपको 3 ही रखना होगा। ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि संख्या, अब ये संख्या दी गई, संख्या में प्रत्येक इवन अंक यानी इवन डिजिट बोल सकते हैं को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का क्या पूछा गया? योग पूछा गया, कितना होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप आज भी देखेंगे ना तो 2024 और 25 में ऐसे क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है जो 2018 या 22 में जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे रेलवे आज भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं जो 2024 और 25 में पेपर हुआ ना, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ सर NTPC ग्रेजुएट जो लेवल का हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब ये कोई संख्या, आप यहाँ सर ये कोई संख्या, अब ये कह रहा है कि इसका क्या करना है आपको? इवन डिजिट, यानी इवन डिजिट का मतलब, कहने का मतलब इवन अंक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी इवन है ना, इसमें करना है कि आपको, इसमें आपको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। और फिर क्या कह रहा है? जो प्रत्येक विषम में क्या करना है? आपको 2 जोड़ना है। जो भी ऑड होगा ना, ऑड है उसमें क्या करना है? आपको 2 जोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर देखा जाए तो जो भी सम अंक है ये क्या है? आपने सर ये 4 जो सम है और ये भी सम है और देखा है ये भी सम है, तो जो भी इवन है ना इनमें करना है कि आपको 2 से डिवाइड करना है और जो ऑड वाले इनमें क्या करेंगे? आपको 2 जोड़ना होगा। तो वही प्रोसेस करते हैं। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और इसमें क्या करना? आपको 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? आपने सर 9 हो गया। इसको क्या करेंगे? ये इवन दिख रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये ऑड दिख रहा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको इसमें क्या करेंगे? आपके सर इवन है तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। और इसमें करना है कि आपको 2 जोड़ेंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो 3 आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि इस प्रकार जो भी संख्या प्राप्त हो रही है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग पूछा है। तो सबसे छोटा ये अंक दिख रहा है और सबसे बड़ा ये अंक दिख रहा है। अब इन दोनों का क्या पूछा है? सम पूछा है ना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि संख्या में प्रत्येक, ये तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर पूछे। पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो सम पूछा गया था, योग पूछा गया था और इसमें अंतर पूछा गया। सेम ऊपर वाले की तरह दिख रहा है तो मैं इसको रहने दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना दिया गया? 12। कोई कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या आपसे पूछी गई वो संख्या कौन सी? आप मुझे ये बताएं। पहले तो हम लोग पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जो भी संख्या होगी ना 2 अंकों वाली संख्या होगी और अंकों का योग कितना होना चाहिए? 12 है। अगर मैं इनके अंकों का योग करूंगा तो कितना मिलेगा? 7 6 13 मिलेगा। क्या पहली कंडीशन को ये फॉलो करें? क्या आप सर पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही? जब इनका अंकों का सम करेंगे तो 9 मिलेगा, तो ये भी नहीं फॉलो कर रही। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, ये भी नहीं कर रहा। तो एक ऑप्शन देखिए मैच कर रहा, यानी इनके अंकों का योग देखिए कितना मिल रहा है? आपने सर 12 मिल रहा है। बाकी ये जो कंडीशन है, अगर इसके अंकों को आपस में बदल देंगे ना तो जो मूल संख्या से कितना हो जाएगा? नई संख्या इतना अधिक मिलेगी। लेकिन मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए ना। अब जाहिर सी बात है कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या पूछी गई कितनी? आप ये बताइए। 50 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है ना उनको बताना है कितनी उनकी संख्या, यही मुझसे पूछा गया। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। तो एक पॉइंट आप नोट में करके लिखिएगा,
एक पॉइंट आप नोट में करके लिखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप बताएंगे कितना? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप बताएंगे कि कितने होते हैं? ये 15 होते हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 50 तक इतने हो गए, तो 51 से लेकर के या 50 से लेकर के अगर आपसे पूछूं कि 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपको ये बताना है। आपको ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो कितना बताएंगे? आप आंसर 10 होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं फिर आपसे ये पूछूं ना कि चलिए मुझे 100 से 150 के बीच बताइए। जैसे अगर आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे 100 से 150 के बीच बताइए कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 100 से 150 के बीच में अगर देखेंगे तो 10 प्राइम नंबर होती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर के 200 तक कितने कुल प्राइम नंबर होते हैं, आपने सर अगर देखा है तो 1 से लेकर के 200 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? आपने सर 46 होते हैं। इस तरह से और भी लिख सकते हैं। चलिए मैं और एक आध दो लिख रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेके 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपने सर 1 से लेके 500 तक अगर देखा जाए तो इसमें चाहे तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी कर दे रहा हूँ। 1 से लेकर के 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? आपने सर 95 होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछूं ना, मैंने लिखा नहीं, अगर आपसे ये पूछूं कि 100 से या 101 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये छूट गया है। अगर आपसे ये पूछूं कि 101 से या 100 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे सर 21 होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसके आगे तो पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है, तो रहने दो। अब इसके आगे क्या बताऊं? चलिए इसे बता दो एक और। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि 500 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 500 से 1000 तक अगर देखा जाए तो कितने होते हैं? 73 होते हैं। यानी अगर 1 से लेके 500 तक इतने हुए और 500 से लेके 1000 तक 73 हो गए। अब मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए, आपसे मैं सीधा सा ये पूछूं कि 1 से लेकर के 1000 तक कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं, तो इनको क्या करेंगे? आप आपस में ऐड करेंगे। तो मुझे ये पता चले कि 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर मिलेंगे। तो 5 दिन कितना हो गया? 8 हो गया। 9 7 कितना होता है? ये 16 होता है। ये पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे तो इस पर आधारित आपको देखने को मिले। अब देखिए क्या रहा, 50 से छोटी प्राइम नंबर आपको बता रहे हैं। तो 50 से छोटी देखेंगे तो कितने टोटल प्राइम नंबर मिलेंगे? आपके सर 15 मिलेंगे। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? 11 और 20 दोनों शामिल, यानी दोनों को करना क्या? शामिल करना है कि बीच सभी प्राइम नंबर का योगफल 30 और 50 दोनों इंक्लूड करना है कि 20 सभी प्राइम नंबर का क्या पूछा गया? योगफल का अंतर पूछे। यानी यहां से जो प्राइम नंबर मिलेंगे उनका आपको योगफल करना है, यहां से इनके बीच में जो भी प्राइम नंबर मिलेंगे उनका योगफल करना है। फिर दोनों के योगफल का करना है कि आपको डिफरेंस आपसे पूछा गया। तो अगर मैं देखूं ना, 11 से लेकर के 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे? आप हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। चलिए मैं बता ही दे रहा हूं। अच्छा, अब देखा जाए, अगर आप प्राइम नंबर लिखेंगे तो यहाँ से 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा और ये 19 आप लिखेंगे। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? आपने सर इनको जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। यानी इस पूरे का सम कितना हो जाएगा? आपने सर 60 हो गया। यानी 11 से लेकर के 20 तक देखा जाए तो टोटल यानी जो भी प्राइम नंबर है उनका योगफल कितना मिल गया? इतना मिल गया। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक बताना? 30 से 50। तो 30 से 50 आपको बताना, तो 31 मिलेगा, फिर इसके बाद 37 मिलेगा, फिर इसके बाद 41 मिलेगा, 43 भी आपका प्राइम नंबर है, 47 भी एक प्राइम नंबर है। आपके हाँ सर ये भी एक प्राइम नंबर है। अब देखा जाए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, चाहे किसी को जोड़िए, चाहे इन्हीं दोनों को जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, किसी को जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्हीं दोनों को जोड़ना चाहते तो कितना हो जाएगा? आपने सर 50 और ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। अब मेरे पास ये बचे हैं ना, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7 2 9 हो गया और यहाँ से 6 4 10, यहाँ से करेंगे तो 6 4 कितना हो गया? 10 आपको मिलेगा। आप यहाँ से
अब इन दोनों को करना क्या, जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 199 आपको मिलेगा। कुछ एरर है क्या, सॉरी ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को करना कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 2 9 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एरर दिख रहा है क्या, सही है। क्या पूछा, अच्छा सॉरी, अभी एक स्टेप मुझे और सॉल्व करना है। अब देखिए इनका तो योग मुझे पता चल गया। अब हमसे पूछा कि हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो योगफल मिला और जो यहाँ पे योगफल मिला, दोनों के बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे ना, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मुझे लगता है 60 30, यानी कितना मिलेगा, 139 मिलेगा। आपको यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 139 आंसर आ जाएगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आभास संख्याएं, ये पूछे गए। यानी जो भी प्राइम नंबर बताना है ना, वो टोटल क्या होने चाहिए, आपने सर इवन नंबर ऑड नंबर होना चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। जो भी प्राइम नंबर लेना आपको, वो क्या लेना, आप विषम प्राकृतिक संख्या लेनी, विषम संख्या इंक्लूड करनी। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो भी कह लें प्राइम नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, आपने सर वो सारे अगर देखा जाए तो ऑड नंबर होते हैं। लेकिन एक यानी एक ऐसा है जो क्या होता है, इवन होता है। अगर 2 को मैं छोड़ दूं ना, तो इसके अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे वो सब क्या होते हैं, आपने सर विषम संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। वैसे मुझे पता है कि अगर आप देखेंगे तो एक से, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपको आंसर 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन आपको केवल विषम बताना, तो ये जो सम वाला दिख रहा है ना, इसमें से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। जब 1 घटा देंगे तो अब कितना इसका आंसर आ जाएगा, 45। अगर ये पूछता कि पहली 200, अगर इसको न लिखता ना, पहली 200 तक यानी कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर 46 होता है। लेकिन विषम वाला का जिक्र किया तो ये भी तो प्राइम नंबर है, तो आपके यहाँ से, लेकिन ये सम नंबर दिख रहा है, तो इसको हटाना है। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। ठीक है, यानी कौन सा इसमें कंपोजिट नंबर है, आपको यही बताना है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि भाज्य संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जो स्वयं और एक, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप यहाँ पर भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब मुझे ये पता करना कि कौन सी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटेगी। तो अगर मैं इस पे देखूँ ना, 7 2 9 9, यानी ये देखिए 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। आपको यहाँ सर ये देखा जाए तो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होगा, तो यही क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। साफ साफ मुझे दिख रहा है, तो मैंने आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर देखा तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और भी संख्याओं से कटेगा, लेकिन ये स्वयं से भी कटेगा। यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से कटे ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, ये पूछे। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी प्राइम नंबर होते। अभी मैंने आपको लिखवाया था कि 1 से लेकर के 100 तक कितने टोटल प्राइम नंबर होते, आपके आंसर 25 होते हैं। अभी मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 18, और यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या पूछी गई कौन सी होगी। अगर देखा जाए 2 संख्या में, मान लो a माइनस बी, यानी a और b, पहली संख्या a दूसरी संख्या b है, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना दिया गया, आप आंसर इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 दिया गया, और इनके वर्गों का अंतर, पहली संख्या का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, और दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा। अब इनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया, 360 दिया गया। तो आपसे ये पूछा गया इन दोनों में बड़ी संख्या, यानी a का मान हमसे पूछा गया कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए मुझे माइनस वाले का मान पता है। अब हम लोग करेंगे क्या, किसी तरह से प्लस वाले का मान निकालते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे और इक्वल टू कितना लिखेंगे, 360 लिखेंगे। ये आपका v है, यानी b फॉर बॉय। अब यहाँ से देखें इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान देखा है तो 18 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, 18 दूना कितना हो गया, 36। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 20 आ गया। आपने हाथ से a प्लस बी का मान हमको पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना a प्लस बी लिखूँ तो इसका मान कितना आ गया, आपने सर 20 आ गया। अब देखिए मुझे करना है कि इसमें a का मान निकालना, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये टर्म आपस में कटेगा, आपने हाथ से कटेगा और इधर जोड़ेंगे 2a मिलेगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 38 मिलेगा। तो इधर 2a और इधर 38, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, आपने सर a का मान जो आएगा ना वो 19 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। 3/4 का मतलब ऐसे कर सकते, 3/4 आप बोल सकते, 3/4 के बराबर है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई पूछे। अगर देखा जाए तो कोई एक तार है, अब उसको इस रेशो में क्या करा, इस रेशो में उसको डिवाइड करा, 3 और 4 रेशो। कहीं पे अगर बटा लिखा है तो आप इसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखा है तार को इस रेशो में क्या करा, ब्रेक करा। और तार की टोटल लंबाई कितना दी गई, 91 सेंटीमीटर दिया है ना। अगर तार की टोटल लंबाई हम लोग रेशो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी 7 यूनिट का मान इतना दिया गया, आपने यहाँ से 7 यूनिट का मान दिया है ना। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये इतनी बार। यह दूसरा तरीका आपके पास ये भी था कि अगर आप इसको डिवाइड नहीं करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी अभी आपको बताऊंगा। पूछा कि आपसे छोटे टुकड़े की लंबाई ना, तो जो रेशो में छोटा होगा ना, जितनी बार डिवाइड हुआ ना उससे मिला के गुणा कर दीजिए। तो जो रेशो में छोटा ये दिख रहा है और जितनी बार भाग के इसका ला के गुणा कर देंगे, 13 कितना हो गया, 39 हो गया। देखा जाए अगर आप इस प्रश्न को बिना सॉल्व करे भी आंसर लाना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा है ना, तो छोटा टुकड़ा कौन होगा, आपने सर 3 होगा। तो इसी रेशो में ब्रेक हो रहा है, तो इसमें छोटा कौन है, आपने सर ये छोटा है। तो जो भी ऑप्शन यानी जो भी आंसर होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखा जाए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा। क्या ये 38 यानी कि 8 3 11, ये तो 3 से कटेगा नहीं, हटाइए। ये 3 से कटेगा। अगर 4 2 6 और 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा, हटाइए। इसको चेक करेंगे, 6 3 9 हो गया। अब यहाँ से 3 2 5, ये तो कटेंगे नहीं, ये भी हटे। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप इस प्रश्न को बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। वैसे मैं आपको दोनों तरीके लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। यानी जो पत्तियों की संख्या है ना और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आपस में इक्वल है। तो पूछा कि पत्तियों की संख्या, कहने का मतलब इस तरह से पेड़ लगाया होगा कि इनकी संख्याएं क्या आपस में बराबर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो आपको करना कि अंडर रूट आपको निकालना है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के इक्वल है ना। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका करना है कि आपको अंडर रूट आपको निकालना है। कितना दिया गया, 21,025 दिया गया। तो अंडर रूट निकालना, तो अंडर रूट में हम लोग कितने का पेयर बनाते हैं, पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। आप यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे पीछे से। तो किस नंबर का स्क्वायर करो कि लास्ट में कितना मिले, आपने सर 5। तो मुझे ये पता करना है कि 0 से लेकर के अगर देखा जाए तो 9 तक किस नंबर का मैं स्क्वायर करूँ कि लास्ट में 5 मिले। आपने सिर्फ 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा। इसके अलावा इनमें 0 से लेकर के 9 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 5 आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से बचा कितना, 210। किस संख्या का स्क्वायर करूँ ताकि 210 से ज़्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए। अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आपको करना है कि 14 का स्क्वायर करना हो, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो कि इससे कम है। तो अब मुझे ये पता चल गया ना, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सिर्फ 145 से आ गया। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि 145 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 21,025 आपको देखने को मिलेगा।
देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 1 4 5 सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, इतना। अगर मैं मान लो पहली संख्या a प्लस बी, दो संख्याओं का योगफल इतना दिया गया और दोनों संख्याओं का डिफरेंस इतना दिया गया, तो पूछा कि दोनों संख्याएं पूछे a माइनस क्या दिया गया, b दिया गया। दो संख्याओं का योगफल इतना दिया गया, दो संख्याओं का डिफरेंस इतना दिया गया, तो आपसे पूछा क्या, संख्याएं पूछी। तो जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, ये माइनस रहेगा। ऐसे चाहे तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, कितना दिया गया, 90, ठीक है। यहां से आप a और b का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं आपको नहीं कराऊंगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि दो संख्याओं का सम दिया गया, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया गया, तो अगर आपको बड़ी संख्या पता करना तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 5 14 और ये कितना 64, कितना मिलेगा, 64 आपको मिलेगा। तो जब 64 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। और 32 केवल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो छोटी वाली संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अगर आपको छोटी संख्या वैसे निकालना है ना, तो इन दोनों का अंतर करेंगे। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 26। 26 का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या मिल जाएगी। लेकिन मैंने जैसे इन दोनों का योग करके आधा किया तो बड़ी संख्या मिल गई 32। 32 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आगे बढ़ जाइए, छोटी संख्या आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। अब देखिए कोई संख्या हम लोग मान ली, संख्या कौन सी होगी, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते, तो 5 3 कितना हो गया, 15। हम लोग ऐसा मानते कि वो संख्या कितनी है, 50, यानी कितना ये 15 है कि नहीं। अगर मैं 15 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा, आपने से 3 से ये डिवाइड होगा, 3 5 कितना हो गया, 15 होगा ये। अब देखिए इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 3 15 कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई संख्या उसका 1/3 भाग निकालेंगे और उसका 1/5 भाग निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस कह रहा है, इतने का डिफरेंस कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस करूँ तो कितना मिलेगा, 2 का डिफरेंस मिलेगा। कह सकते कि 2 यूनिट का मान दिया गया, आपको यहाँ से 2 यूनिट का मान हमको दिया गया। अगर ये जो 6 है ना, 6 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। हमसे पूछा क्या, संख्या पूछा, तो संख्या हम लोगों ने कितना माना, 15 माना है। तो 1 यूनिट का मान इतना है, 3 है, तो 15 यूनिट का मान पता करने के इसका गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, 45। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 32। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक दिया गया, 18 अधिक है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा गया। एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक का मतलब सेंस ये बनेगा कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, इतना। और ये क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, आपने से दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 32 दिया गया। तो आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये पूछ रहा कि बड़ी संख्या पूछ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बस मैंने इस क्वेश्चन के इसलिए ऐड कर दिया है कि ताकि ये लाइन आपको पूरी तरह से क्लियर मिल जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया गया और दोनों संख्याओं का योग दिया। अगर ये बड़ी संख्या पूछ रहा तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 20 कितना हो जाएगा, 50। 50 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 50 का आधा करेंगे तो 25 मिलेगा। यानी बड़ी संख्या कितना मिल गई, आपने सर 25। ये लिखना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक का मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच का, यानी दोनों भागों के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया और दोनों भागों के बीच का रेशो दिया गया। तो पूछा कि संख्या आपसे पूछेगी। अगर आप देखेंगे तो दोनों भाग आपको यहाँ से दिया गया, आपने यहाँ से दोनों भाग दिया गया, दोनों भाग के बीच का रेशो दिया गया और दोनों भागों के बीच का अंतर कितना दिया गया, डिफरेंस कितना दिया गया, 14 दिया गया।
आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया कि वह संख्या, तो जो भी संख्या होगी ना वो क्या होनी चाहिए, 7 5 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप इसे बिना सॉल्व करे बताना चाहते हैं ना, प्रश्न को देख करके बताना चाहते हो, तो यहाँ से जोड़ेंगे, जो भी संख्या मिलेगी, कोई संख्या रही होगी, कोई संख्या रही होगी, इस रेशो में क्या हो गया, कहने का मतलब इस रेशो में खंडित हो गई या वितरित हो गई या डिवाइड हो गई। तो यहाँ से देखा जाए जो भी संख्या होगी ना वो क्या होगी, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ सर, 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एग्जाम में तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये अंतर दिया गया, अधिक कहें या अंतर दिया गया, तो रेशियो में जब इनका अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 2 मिलेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार कटेगा। अब देखिए यहाँ से अगर दोनों संख्या पूछी है तो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे आप, यहाँ से रेशियो में योग करेंगे तो 7 5 12, और जितनी बार भाग गई ना इसका लाके गुणा कर देंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84, तब भी आंसर आएगा। या जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया ना उस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए देखा जाए, ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, ये लास्ट प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, इतना, और उनका मल्टीपल इतना दिया गया, तो उनके घानों का क्या पूछा गया, योगफल पूछा है। यानी अगर हम लोग मान लीजिए क्या दिया गया, आपने सर अगर देखा है तो दो संख्याएं a प्लस b दिया गया, और ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया a इंटू बी दिया गया, और हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं के घनों का क्या पूछा गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। देखिए जाए अगर आप देखेंगे तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है कि आपने सर एक ब्रैकेट यानी a प्लस क्या होता है, b होता है। वैसे दो फार्मूले होते हैं इसके, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे होते थे दो फार्मूले, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर के, जो यहाँ पे वही इस यहाँ पे लिखेंगे, -3ab आप लिखेंगे। इसका एक फार्मूला और होता है कि a प्लस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, लेकिन इनको भी जब प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर माइनस ए बी आपको देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मुझे a प्लस बी का मान पता, तो यहाँ से रख के सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से देखा है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका मान कितना दिया गया, 25, यानी आंसर जो भी होगा ना वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 25 से कटेगा, आपने सर 25 से तो नहीं कटेगा, ये भी 25 से नहीं कटेगा। दो ऑप्शन क्या हो गए, आपने सर दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अब यहाँ से अगर मैं रखूँ ना 25, a प्लस बी का मान 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। अब देखा जाए a इंटू बी का मान इतना दिया गया ना, तो इसका 3 गुना करना है, तो 6 3 का 18 हो गया, और 13 3 कितना हो जाएगा, 39, एक हासिल कितना हो गया, आपने से 40 हो गया। अब देखा जाए इसको अगर मैं यहाँ से घटाऊँ ना, तो पहले तो हम लोग 25 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे। जब 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और ये घटाएंगे 217 मिलेगा। इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने से 217 हो गया। अगर ऑप्शन पे भी नजर डालें तो अगर मैं इसका केवल 2 लूँ ना, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, यानी जो भी आंसर होगा ना वो कह सकते हैं कि 50, यानी 25 दूना कितना हो गया, 50। ये देखिए 50 से क्या कम है, आपके यहाँ से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है। अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन करना चाहते तो कर सकती हैं, या जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहिए। मैंने आपको ये बताया कि जो भी आंसर आएगा ना 25 दूना 50, यानी कहने का मतलब 5000 से वो बड़ा आना चाहिए। तो ये 5000 से छोटा, आपने हाँ सर 5000 से तो ये छोटा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो 25 दूना 50, 50 से देखिए ये बड़ा दिख रहा, आपने हाँ सर, ऐसे में पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जितने भी आप लोग ग्रुप में है ना उनको शेयर कर दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि जो मेरी रेलवे की ग्रुप डी की क्लास शुरू हो गई, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे।